आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेक्स्ट टूल को जहाँ तक हमने समझ लिया, मैंने आपको एक बेसिक चीज़ समझाई टेक्स्ट टूल्स के बारे में। अब हम समझते हैं नंबर्स टूल्स को। अगर आप देखें पावर बीआई के अंदर जब भी आप कोई डेटा इंपोर्ट करेंगे जिसके अंदर नंबर्स होंगे, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपके पावर बीआई के अंदर इनेबल हो जाएंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक ब्लैंक पावर बीआई मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और वही दो सेटिंग जो मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बताई थी वो कर ली हैं। नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डेटा इंपोर्ट करता हूँ। मैं वही वाला जो अभी मैंने टेक्स्ट टूल के लिए डेटा इंपोर्ट किया था वो मैं सेम डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे करेंगे हम गेट डेटा और यहाँ पे करेंगे text.csv और यहाँ से मैं कस्टमर लुकअप वाली फाइल फिर से इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगेन मेरे पास दो ऑप्शन है, लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। क्योंकि हम पावर क्वेरी को समझ रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए अब आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ गए और कुछ नंबर्स आ गए। तो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे सैलरी है। हालांकि ये सैलरी मैंने बहुत कम फिगर ली है, आप इसको ज़्यादा कंसिडर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन की फिर से, और यहाँ पे आप देखेंगे इस स्टैंडिंग लाइन से इस स्टैंडिंग लाइन तक जो भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं वो नंबर्स के हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं क्योंकि ये आपके टेक्स्ट के फीचर्स नहीं है। यहाँ पे ये टेक्स्ट के फीचर इनेबल हो गए और हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट के फीचर भी इनेबल हैं बट मर्ज कॉलम वाले नहीं हैं। और यहाँ पे आपके ये नंबर्स टूल वाले आपके ऑप्शन इनेबल हो गए। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेट्स से मैं काउंट करना, लेट्स से मैं यहाँ पे सम निकालूं अगर, तो यहाँ पे अगर मैं सैलरी को क्लिक करके सम करूंगा तो यहाँ पे एक्चुअली एक रिकॉर्ड टाइप का कुछ ओपन हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे ये फंक्शन भी इसने लिख के दे दिया है मुझे, लिस्ट डॉट सम। तो ये इस तरीके से हमारे सम काम करता है। अगर आप चाहें तो इसे लोड भी कर सकते हैं पावर क्वेरी में, मैं इसे लोड नहीं कर रहा हूँ। नाउ अगर हम बात करें आगे इन्हीं चीजों की, अब आपके जितने भी ये वाले जो फीचर्स हैं, आपके जो स्टैटिस्टिक्स वाले जितने भी फीचर हैं ये आपको सारे आंसर 1 देगा। लेट्स से इफ आई वांट टू काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू, तो यहाँ पे 393 ऐसी वैल्यू है जो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सारी की सारी वैल्यू अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास लेट्स से 3 रोज का डेटा है जिसमें ए बी लिखा है। तो अगर मैं डिस्टिंक्ट काउंट करूंगा तो डिस्टिंक्ट काउंट सिर्फ 2 आएगा आंसर, क्योंकि ए और बी डिस्टिंक्ट काउंट है। इसको क्लोज कर देते हैं और अंडू कर देते हैं। नाउ सैलरी पे दोबारा आते हैं और आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे है स्टैंडर्ड। लेट्स से आई वांट टू मल्टीप्लाई एवरी सैलरी बाय 10, सो आई कैन डू दैट। जस्ट क्लिक ऑन मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे आपको 10 एंटर करना है एंड क्लिक ओके। एंड आप देखेंगे आपकी सैलरी सारी मल्टीप्लाई 10 से हो गई। आगे चलते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक है। लेट्स से इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सारी पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई नेगेटिव होगी तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे आगे चलें तो यहाँ पे है पावर, आपको स्क्वायर निकालनी है, क्यूब निकालनी है, और पावर अगर आपको डेलिबरेटली कुछ देना है, लेट्स से 10 पावर निकालनी है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से काम करेगा। लेट्स से स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो स्क्वायर रूट ये रहा। तो इसने क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल दिया, उसका कट कर देते हैं। आगे चलते हैं, इसमें यहाँ पे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन है, बट ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन जनरली हमारे लाइफ में यूज नहीं होते। और यहाँ पे है राउंडिंग अप। लेट्स से अगर यहाँ पे डेसिमल्स होते तो ये राउंड अप कर देता, और राउंड अप अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल्स नहीं है तो ऐसा कोई चेंजेस मेरे डेटा में नहीं हुए, बट अगर मैं डेसिमल्स होते तो ये राउंड अप या राउंड डाउन या राउंड कर देता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।